अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान। एक दफ़ा फिर आप मेरे चैनल पे मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फ्लटर हीरो एनिमेशन। फ्लटर हीरो एनिमेशन इस लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मॉडर्न यूआईज़ में ज़्यादा काम आती है। मिसाल के तौर पर आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि अक्सर आपके पास लिस्ट होते हैं या ग्रिड्स बने हुए होती हैं जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स या इस तरह की XYZ चीज़ें आ रही हैं, और जब वो नेक्स्ट पेज में उसका डिटेल पेज या नेक्स्ट पेज खोल रहे होते हैं तो वो उसी स्पेसिफिक टाइल, उसी स्पेसिफिक ग्रिड के टाइल या लिस्ट के टाइल के थ्रू जो है एनिमेशन परफॉर्म हो रही होती है और आपको ऐसा लग रहा होता है कि वही टाइल बेसिकली एक्सपेंड हो गया है, कोई नया पेज नहीं खुला। तो बिल्कुल इसी तरह के एनिमेशंस को आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो चले हम कोड की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक पहले से ऐसे ही एक लिस्ट व्यू बनाया हुआ है जिसके अंदर लिस्ट व्यू में मैंने लिस्ट टाइल्स रखे हुए हैं, जिसमें मैंने टाइल की सिर्फ काउंटिंग दिखाई हुई, आप देख सकते हैं 0 1 2 3 और ये 9 तक मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो अब हम इसके ऊपर जो है वो नेविगेशन परफॉर्म करवाएंगे। तो नेविगेशन के लिए हमें एक सेकंड पेज की नीड होगी। तो मैं सबसे पहले एक सेकंड पेज बना लेता हूँ, एक स्टेटलेस विजेट बनाता हूँ जिसका नाम मैं सेकंड पेज रख लेता हूँ, ठीक है। और इस सेकंड पेज के अंदर हम स्कैफोल्ड बनाते हैं। स्कैफोल्ड को हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि ये ज़्यादा अच्छी तरह विजिबल हो। तो कलर्स डॉट, इसको थोड़ा लाइट कलर दे देते हैं, कलर्स डॉट एसेंट। और यहाँ पे बॉडी हम इसको दे देते हैं, बॉडी में हम सेंटर में सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट करवा देते हैं फिलहाल के लिए। तो मैं इसको टेक्स्ट दे देता हूँ, हेलो फ्रॉम सलमान, ठीक है। ये जो है वो एक हमने सेकंड स्क्रीन बना ली है। अब हम यहाँ पे इस लिस्ट स्टाइल के थ्रू नेविगेशन करते हैं ताकि एक नेविगेशन हमें होती हुई नजर आए। तो नेविगेटर डॉट पुश, जो नॉर्मल हमारी नेविगेशन होती है उसके थ्रू हम इसको नेविगेट करते हैं। राउट की जगह मटेरियल पेज राउट, और इसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट पास करते हुए इसे बता देते हैं कहाँ जाना है। तो सेकंड पेज पे आपको नेविगेट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब मैंने इस पे नेविगेशन सिंपल लगाई है। तो अब ये टाइल पे क्लिक करूंगा वो एक सेकंड पेज पे इसको ले जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये इजीली कहीं पे भी मैं क्लिक करूंगा ये सेकंड पेज पे ले जाएगा। आपको कोई खास फर्क इसमें नजर नहीं आ रहा। तो चलो हम इस पे एनिमेशन अप्लाई करते हैं। अब एनिमेशन अप्लाई करने के लिए हम देखें हमारा एक एंट्री पॉइंट होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है। मिसाल के तौर पर मुझे किस जगह से जाना है और कहाँ पे जाना है, ठीक है। तो किस जगह पे जाना है वहां पे भी हम हीरो के थ्रू रेफरेंसिंग करते हैं, और किस जगह जाना है वहां पे भी हम रेफरेंसिंग करते हैं। तो हम जिस हमारा जो टाइल है जिस पे हम क्लिक करने वाले होंगे हम उसको भी रैप करेंगे हीरो के अंदर, ठीक है। और हमें जिस जगह पे जाना है, हम सेकंड पेज पे जाना है तो हम इसको भी रैप करेंगे हीरो के अंदर, ठीक है। अब हीरो में अभी आपको एरर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हीरो को हमें टैग बताना जरूरी है। तो टैग बेसिकली इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि ये कहाँ से आया है और कहाँ इसको जाना है, क्योंकि हीरो तो आपके बहुत सारे एप्लीकेशन में हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको टैग दे देता हूँ और टैग के अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग टैग रख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास डुप्लीकेशन हो सकती है तो इसलिए मैं इसके साथ इंडेक्सिंग की भी की लगा रहा हूँ ताकि इसके अंदर डुप्लीकेशन ना हो, क्योंकि ये चीज़ याद रखिएगा अगर टैग की डुप्लीकेशन होगी एप्लीकेशन में तो वो आपको एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो अब मैंने यहाँ पे पेज इंडेक्स करके ताकि पेज 0 पेज 1 पेज 2 करके जो है वो ये सारे इंडेक्सिंग इसके साथ जारी होंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे तो मैंने टैग दे दिया, अब नीचे भी मुझे टैग देना होगा। तो अब नीचे भी मैं टैग दूंगा। तो टैग देने के लिए मुझे पेज अब यहाँ पे भी 1 2 पास करना होगा जो कि मेरे पास नहीं है। तो मैं एक यहाँ पे पैरामीटर बना देता हूँ, इसका इंडेक्स नाम से एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे पैरामीटर डाल दिया कंस्ट्रक्टर में ताकि हम वहाँ से इसको पास करवा सकें। तो अब मैं सेकंड पेज को यहाँ पे इंडेक्स पास कर देता हूँ। तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों के जो टैग होंगे वो सेम बन जाएंगे। तो जब टैग सेम होंगे तो इसको पता होगा कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तो टैग हमेशा सेम होने चाहिए जब भी आप इसको यूज़ करेंगे। मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ। कंट्रोल S करने के बाद अब यहाँ पे आप देखें अगर आपको ये चीज़ फील हुई हो तो आप देख सकते हैं मैं जिस टाइल पे क्लिक करूँगा उस टाइल से ये एक्सपेंड होता हुआ नजर आएगा। ये देखें यहाँ से एक्सपेंड हुआ, ये 7 पे क्लिक करें 7 से, लेकिन अभी इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, वो आपको मे भी इतना ज़्यादा ऑब्जर्व ना हो रहा हो। मटीरियल पेज राउट में हमारे पास ट्रांजैक्शन की ड्यूरेशन को कम करने का कोई ऐसा डायरेक्टली ऑप्शन नहीं होता। तो मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, एक क्लास अपनी यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ जो मैं नॉर्मली क्रिएट कर रहा होता हूँ। तो माई राउट करके मैंने एक क्लास बनाई है जो मैंने एक्सटेंड किया मटीरियल पेज राउट से, और उसके अंदर मैंने ओवरराइड कर दिया इसके ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन को 3 सेकेंड के ऊपर। तो अब इसको मैं अगर माई राउट से जब
इंडिकेट करवाऊंगा तो अब ये आप देखेंगे कि जब मैं इसको ट्रांजैक्शन इसकी करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली 3 सेकंड्स के अंदर इसकी ट्रांजैक्शन हो रही होगी। अब मिसाल के तौर पर मैं टाइल 5 से इसको नेविगेट करता हूँ तो जैसे मैं आया आपने देखा ये टाइल 5 को इसने एक्सपेंड किया है और हेलो फ्रॉम सलमान यहाँ पे आ गया। अब मैं अगर बैक जाके टाइल 9 से यहाँ पे करता हूँ तो आप देखेंगे टाइल 9 से इसने एक्सपेंड किया। और अगर सेम चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ कि टाइल 3 से जाता हूँ तो टाइल 3 से इसने एक्सपेंड किया। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि हम जिस पे क्लिक कर रहे हैं वहीं से ये एक्सपेंड हो रहा है। तो आपको एक अच्छी सी एनिमेशन जो कि मॉडर्न यूआई में कंसीडर की जाती है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।